देखिए चैप्टर नंबर 19 हमारा द्विपद पाइसन और प्रसामान्य बंटन चल रहा है और लास्ट चैप्टर है और इसमें हम द्विपद बंटन पिछले वीडियो तक ख़त्म कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस हमने इसके इम्पोर्टेंट देख लिए हैं और अब हमारे पास पॉइसन बंटन आ रहा है। पॉइसन बंटन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तब लगाया जाता है जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो प्रयासों की संख्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो और ज़्यादा होने लगे, द्विपद बंटन से भी बहुत ज़्यादा होने लगे। द्विपद बंटन में 12, 15, 8, 7, 6 या 15, 20 इस तरह से रहते थे बस, लेकिन पॉइसन बंटन में आपके पास रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है। ठीक है ना? तो इस केस में आपका ये देखिए कब लगता है ये, तो कब लगता है तो उसके लिए आप ये ध्यान दीजिए कि n जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने लगे, मतलब प्रयासों की संख्या यानी कि आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगे। और दूसरी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी किसी घटना जो घटना घट रही है p या फिर q की वैल्यू जो है वो बहुत कम होने लगे, टेंडिंग टू जीरो होने लगे। दो केस ध्यान रखिएगा, आप पहचानोगे जैसे मान लिया नहीं दिया है कि पॉइसन बंटन या इस तरह की चीज, तो इनमें कब लगता है तो n इनफाइनाइट हो रहा हो, ठीक है ना, p जो है आपका बहुत कम हो रहा हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस में जो है वो द्विपद बंटन जो है वो प्रॉब्लम करने लगता है, निकालनी वैल्यू जो है मुश्किल पड़ने लगती है। तो उस केस में जो है द्विपद बंटन टफ पड़ता है, कठिन हो जाता है उससे निकालना। तो ऐसे केस में हम पॉइसन बंटन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, अगर मान लिया सपोज करिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और p आपका बहुत छोटा है, तो ऐसे केस में जो माध्य निकालेंगे, देखा गया है कि इस स्थिति में जो माध्य निकलता है, माध्य अब देखिए वहां पे माध्य को म्यू से शो करते थे और फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू NP रहता था, यहाँ पे उसी चीज को हम m से शो करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा कैरेक्टर उसका बदल दिया है, नाम बदल दिया है, पर द्विपद बंटन का ही सीमांत रूप है एक तरह से ये। ठीक है ना, तो द्विपद बंटन में माध्य जो है m इज इक्वल टू NP जो है वो आप देखें ये अगर परिमित होने लगे, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए इसकी, मतलब ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पे ये बहुत छोटा हो रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है, जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास अगर परिमित वैल्यू निकलने लगे तो उस केस में हम जो है वो पॉइसन बंटन का इस्तेमाल करते हैं। तब पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि पॉइसन बंटन जो है वो कब अप्लाई होता है, तो ऐसे एक सिचुएशन में अप्लाई होता है कि n आपका बहुत ज़्यादा p बहुत कम, लेकिन उनका जो माध्य जब निकालोगे यानी कि n इंटू पी करोगे तो वो आपका फाइनाइट वैल्यू आने लगे, तो ऐसे केस में पॉइसन बंटन का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है कि बात करने के लिए हम क्या है, सीधा एक हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और वही सब कुछ आपको निकाल के दे देगा। तो पॉइसन बंटन का जो फॉर्मूला है उसमें यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इवेंट, आर, मतलब आपके पास प्रयास n है और उसमें से r सफलता, मतलब 200 सिक्के उछाले तो 200 सिक्कों में 0 पे आ जाए आपका हेड, या 1 पे आ जाए या 2 पे आ जाए या 3, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में हम PR इज इक्वल टू NCR और Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R करने लगते थे। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो स्मॉल m की बात करता है, बस आपको न P से मतलब रहता है न Q से मतलब रहता है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला जो आता है आपका वो ध्यान रखेंगे आप, m टू द पावर r, देखिए r से मतलब है और m माध्य से मतलब है, ठीक है ना, तो एक तो चीज ये है, दूसरा मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस m, कहां से आ रहा है मतलब नहीं, आपको आपको सीधे रटना है, e टू द पावर m एंड e टू द पावर माइनस m एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, ये आपका जो है वो r सफलताओं की प्रायिकता है। इसमें आप ध्यान दीजिए r इज इक्वल टू 0, 1, 2 डालते चले जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट सफलताओं की प्रायिकता मिलती जाएगी। m आपका ध्यान रखिएगा, m जो है वो आपका माध्य है, ठीक है ना। अब सब r की वैल्यू ऐसे ही हाफ हाफ नहीं पुट होगी, भाई सफलता या तो हेड आएगा नहीं आएगा, तो ऐसे केसेस में जो है वो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में भी बताया था कि द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन जो है वो आपके डिस्क्रीट वैल्यूज पे चलते हैं। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड, इतना है फिर इतना है फिर इतना है, जैसे 0 है तो 1 है, 0 1 के बीच में कुछ नहीं है, 1 के बाद फिर जस्ट 2 है, 1 के बीच के सारे 1 और 2 के बीच के सारे नंबर गायब हैं, मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यूज पे चलते हैं। और तीसरा जो प्रसामान्य आएगा वो कंटिन्यूअस पे चलता है।
तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपके आर की वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में ही जाएगी, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से स्टार्ट करके और +1 2 +2 +3 ऐसे करके जाएगी, अप टू n तक जा सकती है, जितने आपके प्रयासों की संख्या होगी, ठीक है ना। और ई जो है वहाँ पे, ये तो ई के बारे में सब जानते ही हैं कि ई की वैल्यू जो है वो 2.7183, ये आपका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये द्विपद बंटन की बजाय पॉइसन बंटन का ये फॉर्मूला रहता है। द्विपद बंटन में एनसीआर वो तो जाना पहचाना सा लगता था, q टू द पावर n माइनस आर p टू द पावर r, जाना पहचाना लगता था, लेकिन यहाँ पे ये नया फॉर्मूला है। और बस आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है वो जो r है, वो r जो है वो आपका यहाँ पुट होना है, r आपका यहाँ पुट होना है, ठीक है ना। और जो आपका माध्य है, वो माध्य आपका जो है वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पुट होना है, और उसके बाद वो यहाँ e की पावर में पुट होना है। ये इन पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये द्विपद बंटन था वो Q पे भी डिपेंड करता था, P पे भी डिपेंड करता था, N पे भी डिपेंड करता था। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो PR है वो आपका मात्र और मात्र केवल केवल जो है वो आपका M पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और किसी चीज पे नहीं। ये Q P और N सब पे करता था। R तो देखिए पुट हो ही गई, वो तो डिफरेंट डिफरेंट पुट होंगे, लेकिन ये एकमात्र जो है माध्य M पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी खासियत होती है। आप इसे नोट करें और याद करने की कोशिश करें। मात्र ये फॉर्मूला रटना है और आपको आपका काम हो जाएगा। और ये केवल जो है वो M पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। जैसे आपका पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये निकलता था NCR Q टू द पावर n माइनस आर PR, यहाँ पर आपका आर सफलता की प्रायिकता जो है वो m टू द पावर e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r ये निकलती है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो 2.7183 है। एक बार देख लो, जो लोग लेट आए हैं, और दोबारा से जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी एक बार देख लें, रिवाइज हो जाएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, पी आर इज इक्वल टू इतना, इसका सीमांत रूप है। सीमांत रूप कहने का मतलब है लिमिटिंग, जब आपका n बहुत ज्यादा होने लगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने लगे, टेंडिंग टू 0, तो उस टाइम पे द्विपद बंटन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा इनफाइनाइट करने पर आपको देखिए, मान लिया सपोज करिए 400 है, तो 400 का फैक्टोरियल जब खोलोगे, हमने कहा आपसे 400 की में 2 सफलताओं की प्रायिकता निकालो, तो आप NCR यानी कि 400C2 खोलोगे या 400C16 खोलोगे। 400C2 तो तब भी चलो एक बार को सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यार नीचे जो है वो नंबर कट जाएगा, फैक्टोरियल बड़ा बन जाएगा। लेकिन आप NC अगर 400C 150 कर दिया मैंने, या 400C 165 कर दिया, 500 या 463C 55 कर दिया, तो फिर आप फैक्टोरियल सॉल्व करने में फिर उलझ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में n से मतलब नहीं रहता है, p से मतलब नहीं रहता है, आप माध्य से मतलब लेते हैं आप। इस स्थिति में माध्य जो है वो m इज इक्वल टू NP, ये अगर आपका फाइनाइट है तो पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो और क्या होता है ये, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको रटना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो चलो द्विपद प्रमेय से थोड़ा थोड़ा हम देख लेते थे, यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो ये पी आर इज इक्वल टू m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r है। मतलब r पुट होना है और m पुट होना है, m यानी कि np की वैल्यू पुट होनी है। बस आपका ये निकल आएगा, r 1 0 1 2 डालते चले जाओ, आपको डिफरेंट डिफरेंट सफलताओं की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये आपने लिख भी लेना है एक साइड में कि m p r जो है वो केवल m पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। और ये मैंने क्या, अच्छा ये तो फोन नंबर लिखा था, ठीक। तो ये आपका पॉइसन बंटन है। ये अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं यहाँ पे शो करूँ टेबुलर फॉर्मेट में, तो अगर मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में शो कर दूँ कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू पे क्या क्या पी आर है, यानी कि बारंबारता क्या है, तो आप देखिए आर के ऊपर 0 लेंगे, तो आपका यहाँ पर इसमें 0 पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू अगर 0 इसमें डाल देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपको 0, तो ये आपका m टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 0 सॉल्व हो जाएगा, कुछ लेकिन करने की जरूरत नहीं है। 1 डालेंगे तो m टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 1। 2 डालेंगे तो m e टू द पावर माइनस m स्क्वायर e टू द पावर माइनस m अपॉन कितना फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ऐसे करते 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 सो ऑन, और ऐसे ही जब आप n तक जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, n तक जाएंगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर n e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल n। इस तरह से ये आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि यदि प्रयोग n बार दोहराया जाए, यदि प्रयोग कैपिटल N बार दोहराया जाए,
ये आप अनुमानित बारंबारता निकाल सकते हैं इससे, अनुमानित बारंबारता। तो एन स्मॉल एन वाला प्रयोग, स्मॉल एन बार प्रयास कर रहे हैं और उनको भी कैपिटल एन टाइम्स दोहरा रहे हैं, एन बार दोहराया जाए तब अनुमानित बारंबारता, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट को अगर हम एन बार दोहरा दें तो उस केस में अनुमानित बारंबारता जो है वो उसकी निकलेगी कितनी, इसी में एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एम टू द पावर आर ई टू द पावर माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल आर। ये उस केस में यही चीज वहां भी करते थे, द्विपद बंटन में भी कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते थे और यहाँ पर भी हम उसी चीज से मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? इससे शायद 9 नंबर का आता है। जितना बीटा गामा फंक्शन से आता, मतलब ये बीटा गामा फूरियर और लैपलेस से आता है, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी से आता है। और मेरे हिसाब से अब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ठीक लगने लगी होगी, तो आप इसको ढंग से तैयार कर लीजिए, 9 नंबर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है ना। मैट्रिसेस देखिए आसान यूनिट हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फर्स्ट चैप्टर टफ लगता है तो सेकंड आसान है। इंटीग्रल बीटा गामा मैंने इतना करा दिया है आपको, लैपलास और फूरियर ये सब, कि आप जो है वो बिल्कुल एकदम उसमें से क्वेश्चन ना मिस्टेक करिए। प्रोबेबिलिटी बहुत करा दी है मैंने, सारे क्वेश्चंस लगभग इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसके ये जैकोबियन, इनके मैंने वीडियोस और इनके मैंने एक्सरसाइज तक आपके वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है ना। और मैट्रिसेस तो आसान होती ही होती है, तो इसलिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसान हैं, तो चाहो तो आप टफ चीज़ें जो हैं वो छोड़ सकते हो बिल्कुल भी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में देखिए 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 9 नंबर। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितना प्रिपेयर करें, कितने वो है, तो वो उसके उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अभी हो सकता है आप लोग और अपने चैप्टर्स भी तैयार कर रहे हो और सब्जेक्ट्स भी तैयार कर रहे हो ना, अभी जब आप मैथ्स पे आ जाओगे सीधे सीधे, केवल मैथ्स जब तैयार करोगे, 19 को पेपर है, तो लगभग 10 तारीख से तो आप मैथ्स पे ही आ जाना सीधे। तो 10 तारीख से केवल केवल मैथ्स, तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम तक मैं सारे पुराने वीडियोस भी बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए, तब तक धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो तब आप जो है वो देखिएगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्या आता है, उस हिसाब से तब अपना पूरा रूपरेखा बनाइएगा। इसमें नहीं पूछना है किसी को, तो अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए 200 फ्यूज़ के बॉक्स में से अधिक 5 फ्यूज़ खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, और अनुभव से ज्ञात होता है कि 2% फ्यूज़ खराब हैं, और ई टू द पावर -4 दे दिया। तो सबसे ज़्यादा मतलब इन लोगों ने गड़बड़ी यही कर दी कि आपको ई टू द पावर पकड़ा दिया। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। समझ गए बात आपको? अगर आपको ये वाली वैल्यू दे दी तो आपको तो बहुत हेल्प कर दी क्वेश्चन देने वाले ने, आपको बता दिया कि बॉयज ये यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही लगना है, बाइनोमियल से काम नहीं होना है। दूसरी बात, आप देखिए नंबर आपके बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी देखिए 2% खराब होने की, 2% यानी कि 2/100, यानी कि 1/50, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका ई टू द पावर दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ई टू द पावर -4 को ले जाएंगे आप तो 1/e⁴ हो जाएगा, और 1/e की वैल्यू डालेंगे 2 पॉइंट इतना इतना टू द पावर 4, और फिर उसका पावर 4 करके 4 बार डिवाइड करके डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ला तो सकते हो आप, लेकिन उससे बेटर ये दिया ही रहेगा। तो इसलिए उस लंबे चक्कर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको हिंट और मिल गया कि ये भैया हमारा जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 200 फ्यूज के बॉक्स में ये आपको क्या दे दिया, 200 दे दिया है। अधिक से अधिक 5 फ्यूज खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, और आपको अनुभव से ज्ञात होता है कि 2% फ्यूज खराब है, तो खराब होना ही सक्सेस है एक तरह से, और खराब होने की ही बात कर रहा है। तो हम जो प्रोबेबिलिटी है घटना के घटने की, यानी कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, वो 2% हो गई, यानी कि 2%, यानी कि 2/100, यानी कि 1/50। देखिए जब आपका एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा होने लगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम होने लगे, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपको पता है कि केवल एम पे डिपेंडेंसी आती है, और एम क्या होता है, माध्य होता है। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप इस क्वेश्चन में एम इज इक्वल टू जो है वो निकालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इंटू पी, ये फॉर्मूला होता है। आपने क्या करना है, इसमें एन की वैल्यू 200 डाल देनी है और पी की वैल्यू 1/50 डाल देनी है, तो ये 4 हो गया।
तो देखिए m परिमित आ गया। हम वही तो बात कर रहे थे कि n बहुत ज्यादा हो, p बहुत कम हो, लेकिन np यानी कि माध्य उसका परिमित हो। ये ऐसी वैल्यू है जिस पे कैलकुलेशंस करी जा सकती हैं। अब n 200 पे हम फैक्टोरियल खोलते बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके तो बहुत लंबा बैठता हमारे लिए। 10 12 15 हो तो बाइनोमियल चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा होने लगे तो फिर उस केस में मुश्किल आने लगती है। अब माध्य हमारा ये परिमित आ गया, तो अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अब आपके पास अगर जीरो की प्रायिकता पूछे कि जीरो फ्यूज खराब होने की, तो भी निकल जाएगा, जीरो पुट हो जाएगा उसमें एम आर की वैल्यू। 1 फ्यूज खराब होने की प्रायिकता वो हम अब निकालना शुरू करते हैं। तो अब देखिए आपके पास क्या कह रहा है, अधिक से अधिक 5 फ्यूज खराब हो। 200 फ्यूज हैं, देखिए अधिक से अधिक 5 खराब हो, यानी कि मैक्सिमम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा 5 खराब हो। यानी कि अगर मेरे 4 भी खराब हैं तब भी काम चल जाएगा, सक्सेस हो जाएगी मेरी। अगर मेरे 3 भी खराब हैं तब भी सक्सेस है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5 है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे 2 खराब हैं तो भी ठीक है, सक्सेस हो जाएगी। 1 खराब है तब भी सक्सेस हो जाएगी, और 0 खराब है तो भी सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि 5 से ज्यादा तो नहीं खराब है। अधिक से अधिक 5 खराब होने का मतलब है आपका कम तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा 6 हो गए तो फिर तो नहीं, खराब हार जाओगे आप, क्योंकि 5 से ज्यादा तो खराब होने ही नहीं है, अधिक से अधिक 5 खराब होने हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अब सक्सेस आपकी या तो इसमें भी हो सकती है, या इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, यानी कि अपवर्जी हैं घटनाएं, अपवर्जी हैं। इसका मतलब आप क्या करोगे, इन सब की प्रायिकताओं को ऐड करोगे। आप समझ रहे हैं, पिछले चैप्टर प्रायिकता का रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो पिछला चैप्टर जो प्रायिकता है उसी का एडवांस्ड वर्जन यहाँ पे आता है। तो मैं अब उस चीज को ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ज्यादा से ज्यादा 5 फ्यूज खराब होने की, यानी कि 5 से कम ही चीजें रहें आपके पास, 5 से ज्यादा न रहें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये इज इक्वल टू होगी जा करके, P0 खराब हो ले तब भी मैं जीत जाऊंगा, P1 भी खराब हो ले तब भी जीत जाऊंगा, P2 भी खराब हो ले तो भी जीत जाऊंगा, 2 फ्यूज खराब निकल आए तब भी जीत जाएंगे, 3 खराब हो ले तब भी जीत जाएंगे, 4 खराब हो ले तब भी जीत जाएंगे, और 5 खराब हो ले तब भी जीत जाएंगे, 5 से ज्यादा पे हार जाएंगे। अधिक से अधिक 5 फ्यूज। अब देखिए इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो m टू द पावर m यानी कि 4 है आपका, तो 4 टू द पावर 0 e टू द पावर -4 अपॉन फैक्टोरियल 0। 0 0 ये बस r की वैल्यू चेंज होगी, बस खत्म, और कुछ नहीं होना है। p टू द पावर, अब 4 टू द पावर 1 e टू द पावर -4 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 e टू द पावर -4। और वही टू द पावर -4 देखिए दिया भी है, और वही कॉमन हो जाएगा, वैल्यू रख जाएगी सीधे। तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ जाती है, वो दे देते हैं ना, प्लस 4 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e टू द पावर -4 प्लस 4 का 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 e टू द पावर -4 प्लस 4 का 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 e टू द पावर माइनस कितना 4, हाँ ठीक, ये आएगा मेरे पास। इसमें आप अगली लाइन में क्या करेंगे, e टू द पावर -4 कॉमन ले लेंगे और अंदर सॉल्व कर देंगे। ये समझ में आ गया। n 200 दिया था, p प्रायिकता दी थी, m इक्वल टू निकाल लिया, और फिर अधिक से अधिक 5 खराब होने की प्रायिकता, अपवर्जी घटनाएं सारी, तो इसमें आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर -4 कॉमन, तो 4 टू द पावर 0 यानी कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 प्लस 4 का क्यूब 64 अपॉन फैक्टोरियल 3 का 3 टू 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 का 4, तो यानी कि 16 इंटू 16 अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 टू 5 यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 4, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर स्क्वायर और एक, हाँ 5 हो जाएगी पावर, अपॉन फैक्टोरियल 5 यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आएगा काट कूट के, ये सब जो है मिला के आ रहा है। आप देखिए e टू द पावर -4 तो यहाँ से डाल दोगे 0.0183, और अंदर का ये ब्रैकेट सॉल्व होके आ रहा है, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, देखिए 42.8668, 42.8686 ये आ रहा है। और फिर इसकी जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये प्रायिकता निकल के आती है 0.7845, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। यही आपका फाइनल आंसर है। बताइए मुझे आसान लगा कि नहीं। जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरे साथ कंसेप्ट देख रहा है,
उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोर्ड में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सब लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत पुराने आए हुए क्वेश्चन हो, सब 2010, 2012, 2015 ऐसे आए हुए क्वेश्चन है। देखिए यदि किसी इंजेक्शन से खराब प्रतिक्रिया की संभाविता 0.001 है, मतलब इंजेक्शन लगाया किसी को और रिएक्शन कर गया वो, ठीक है ना, तो इसीलिए इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा रुकने के लिए बोलते हैं हॉस्पिटल में। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कोविड का टीकाकरण चल रहा है, तो उसमें भी वेटिंग रूम बनाया हुआ है कि टीका लगने के बाद रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर एक इंजेक्शन और लगाना पड़ता है, तो रिएक्शन फिर कम हो जाता है। अदरवाइज रिएक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं दवाइयों के कि आदमी की डेथ हो जाती है। तो 2000 व्यक्तियों में से 2 से अधिक खराब प्रतिक्रिया होने का संयोग ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि खराब होने की प्रतिक्रिया की संभाविता, प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है कि रिएक्शन कर जाए, खराब प्रतिक्रिया आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी। तो 2000 व्यक्तियों में से 2 से अधिक खराब प्रतिक्रिया होने का संयोग ज्ञात करें। मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि 2 से अधिक खराब, मतलब 2 से अधिक रिएक्शन कर जाए, 2 लोगों से अधिक में रिएक्शन कर जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और साथ ही साथ इसमें ई टू द पावर जो है वो आपका दिया हुआ है, e to the power -2 is equal to 0.13534, ये दिया हुआ है। अब आप यहां पर ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी खराब की ही है और खराब की पूछ रहा है, तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आपकी 0.001, ठीक है ना, इतनी आपकी दे दी। चाहे तो 1/, में कर लीजिए या वैसे ही रहने दीजिए। और आपके पास जो प्रयास हैं वो 2000 लोग हो गए, तो आप यहाँ पे m = NP अगर निकालेंगे तो देखिए 2000 इंटू 0.001001, तो आपके पास 3 जीरो हैं, 3 जीरो कट जाएंगे सारा, m की वैल्यू 2 आएगी। देखिए कितना अच्छा बन गया, जो हमारा माध्य है वो आपका फाइनाइट वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या है, 2 से अधिक खराब प्रतिक्रिया होने का संयोग ज्ञात करें। मेरे पास जो फॉर्मूला है PR = वो ये है, इससे आप चाहें तो 0 खराब हो जाए, या 2 1 खराब हो जाए, या 2 खराब हो जाए, या 3 खराब हो जाए, या 2000 लोग हैं सबको 2000 को रिएक्शन हो जाए, गड़बड़ रिएक्शन हो जाए, सबकी प्रायिकता निकाल सकते हो आप। P0 से लेके P1 से लेके कितना कितना P up to 2000 तक निकाल सकते हो। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से अधिक खराब प्रतिक्रिया होने का संयोग करें। 2 से खराब होने का मतलब है, 2 से अधिक खराब होने का मतलब है कि आपका 3 हो जाए, 2 नहीं, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होता, या अधिकतम 2 होता, या न्यूनतम 2 होता, तो 2 भी काउंट करते। लेकिन 2 से अधिक, इसका मतलब 3 खराब हो जाए तब भी मैं सक्सेस हो जाएगी, 4 खराब आए तो भी सक्सेस हो जाएगी, 5 खराब आ जाए तो भी सक्सेस हो जाएगी, 6 7 करते 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 2000 तक खराब हो जाए तब भी सक्सेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इस केस में मुझे प्रोबेबिलिटी 3 चाहिए, प्रोबेबिलिटी 4 चाहिए, ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी 2000 चाहिए, और फिर सबको जोड़ दें। अब आप मुझे ये बताइए, ये काम कोई कर सकता है कि ये 2000 में से 3, यानी कि 3 नंबर ही तो ऊपर रह गए बस, बाकी इसका मतलब 1997 नंबर, ये 1997 क्वांटिटी है, ठीक है ना। इतनी क्वांटिटी निकाल के कौन ऐड करेगा, तो इसमें आपको वो शॉर्टकट ट्रिक लगानी ही पड़ेगी, जो हम पिछले क्वेश्चंस में कभी कभी करते थे कि ये काम ना करो तो इससे उल्टा वाला काम कर लो। हम क्या करेंगे, 2 से अधिक खराब प्रतिक्रिया होने की बजाय हम 2 या 2 से कम की प्रतिक्रिया निकालेंगे। छूट कौन रहे हैं, छूट हमारे पास 0 रहा है, 1 रहा है और 2 रहा है, तो हम 0, 1 या 2 होने की प्रायिकता निकाल लेंगे इससे बचे वालों की, और जितनी निकलेगी टोटल में से 1 में से उसको सेपरेट कर देंगे, तो इन सब की प्रायिकता निकल आएगी। आप क्वेश्चन की थीम को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी, और 2 से अधिक यानी कि r की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है = होगा जा करके 1 - p, और r की वैल्यू कितनी, <r = 2, ठीक है ना। 2 से ज्यादा वाले को छोड़ोगे तो 2 और 2 भी आएगा, और 2 से कम वाले भी आएंगे, यानी कि ये = हो जाएगा 1 - अब ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, P0 + P1 + P2, या तो 2 आए या 1 आए या 0 आए, मैं जीत जाऊंगा, इसका मतलब अब वर्जी है और तीनों को आपने जोड़ देना है। अब इसके बाद इसमें आप देखिए, अब आप P0 P1 P2 तीन ही निकालने हैं, तो 1 - अब अंदर ब्रैकेट में देखिए P0 का मतलब क्या हो जाएगा,
तो m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1 के लिए 2 टू द पावर अपॉन फैक्टोरियल 1 e टू द पावर माइनस 2 प्लस p2 के लिए 2 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 e टू द पावर माइनस 2। वैल्यू रखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है यहाँ पे, वो कहाँ क्या रखना है जरा देखना पड़ता है फॉर्मूले से, केवल यहाँ पे वेरी करता है बस, ठीक है ना। बाकी बेस सेम रहता है 2 टू द पावर और e टू द पावर भी सेम रहती है। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर देखिए 1/1 प्लस 2/1 प्लस 4/2 ई टू, बस ये इतना बचा, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू रख लेंगे हम कितनी 0.13534 और ब्रैकेट के अंदर देखिए कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 टू 4 है 5 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.5 जो भी आएगा, ये करके मैं सीधे आंसर यहाँ से लिख रहा हूँ 0.325 0.325 ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्रिक से ही निकलना था, ठीक है ना। तो ट्रिक ही अप्लाई करिए इसमें, और तरीका ये लग भी नहीं पाता इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। एक बिजली के बल्ब के कारखाने में 1% बल्ब खराब निकलते हैं। प्रायिकता ज्ञात करें कि 1000 बल्बों के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 4 बल्ब खराब निकलेंगे। e टू द पावर माइनस 10 आपकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो e टू द पावर माइनस 10 में से आप पहचानिए e टू द पावर माइनस m। अगर आप देखें यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है 10, आपको पहले ही पता लग जाता है, अंदाजा लग जाता है कि मेरा माध्य कितना निकलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका एक तरह से क्वेश्चन चेक करने का स्टेप भी मिल जाता है e टू द पावर की वैल्यू देके, और e टू द पावर की वैल्यू देने से ये भी पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमारा पक्का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। दो फायदे मिलते हैं e टू द पावर देने से, क्योंकि e टू द पावर माइनस 10 आ रहा होगा एक्सप्रेशन में, तभी तो उसकी वैल्यू दी हुई है, तो m का मतलब 10 हो जाएगा, पक्का है ये। अब देखिए एक बिजली के बल्ब के कारखाने में 1% बल्ब खराब निकलते हैं। खराब निकलना सक्सेस है, वही सक्सेस पूछ रहा है, प्रायिकता निकालनी है कि 4 बल्ब खराब निकलते हैं, तो यानी कि वही P है। तो P देखिए कितना है 1%, यानी कि 1/100। N क्या है आपका 1000 बल्ब का प्रैक्टिकल किया गया प्रयास, आपके 1000 है, 1000 बल्ब उठा के देखे कितने खराब है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NP, यानी कि 1/100, n तो 1000 है इंटू 1/100, तो ये आपका 10 आ जाएगा। देखिए वही 10 आ गया। अब कह रहे हैं कि 4 बल्ब खराब निकलने की प्रायिकता ज्ञात करिए। हेंस यूजिंग PR इज इक्वल टू m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r। मुझे क्या चाहिए P4, 4 बल्ब खराब होने की प्रायिकता। 4 बल्ब खराब, ये तो उन दोनों से भी आसान है। 4 बल्ब खराब, उनमें तो कम से कम आपको प्रायिकता की कंडीशन वो अपवर्जी करना पड़ा था, यहाँ तो वो भी नहीं करना है। खराब होने की प्रायिकता, ये पहला एग्जाम्पल होना चाहिए था, पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, ये पहले करवाना चाहिए था सबसे पहले। बाकी दोनों तो इससे कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसमें कि हमने प्रायिकता वगैरह और वो ट्रिक भी लगा दी साथ में। तो P4 इज इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर r, यानी कि m की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4 e टू द पावर माइनस 10 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो e 10 टू द पावर 4 यानी कि 1000 नहीं 10,000 हो गया, e टू द पावर माइनस 10 आपका 0.000045 हो गया, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व होके आ रहा है 0.01875, 0.01875, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। फिर इसका मीन और मानक विचलन, माध्य और मानक विचलन, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसमें ये देखिए कि एक बीमा कंपनी ने पाया कि जनसंख्या का 0.01% किसी निश्चित दुर्घटना का शिकार होता है। जनसंख्या से कंपनी के 1000 बीमा धारक यादृच्छा चुने जाते हैं। अगले वर्ष ज्यादा से ज्यादा 2 बीमा धारकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। e टू द पावर माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.90481 दिया है। e टू द पावर माइनस 0.1 है, इसका मतलब m की वैल्यू 0.1 आती होगी, वो हम चेक कर लेंगे अंदर। और e टू द पावर दिया है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन गया, साफ साफ क्लियर कट आपको पता लग गया, ठीक है ना। एक तरह से आप ये जनरल स्ट्रेटेजी बना लीजिए, e टू द पावर की वैल्यू दी है तो पॉइजन, नहीं दी है तो बायनोमियल, ऐसे करके। अब मैं आपको बीमा कंपनी का जरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। आप सोचते होंगे कि जैसे मान लिया आपने 4000 रुपये प्रीमियम जा रहा है, ठीक है ना,
ये आपका बीमा में 4,000 रुपये प्रीमियम जा रहा है, और अगर आप एक्सीडेंटल आपकी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे, तो अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी उसे मान लिया 5 लाख रुपए दे रही है। तो इससे तो उसका नुकसान है बीमा कंपनी का, कि 4,000 रुपए का प्रीमियम लिया, पता लगा एक एक प्रीमियम देने के बाद ही आदमी एक्सपायर हो गया और वो 5 लाख रुपए से दे रही है। तो ये आपने उस आदमी का केस केवल देखा। आप ये देखिए, बीमा कंपनी ने ऐसे ही मान लिया 5,000 लोगों के या 50,000 लोगों का बीमा करा हुआ है, ठीक है ना, और हर एक से उसको 4,000 रुपए प्रीमियम आया 1 साल का। तो आप ये देखिए, क्या सब थोड़ा ना मर जाएंगे? तो वो देखते हैं कि मरेगा तो 4-5 लोग मरेंगे बस, और यहाँ पर उसके पास प्रीमियम कितना आ रहा है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आ रहा है प्रीमियम। तो 20 करोड़ में से अगर उसने 5 लाख दे दिया, तो यानी कि तब भी उसके पास जो है वो क्या बोलते हैं 19 करोड़, है ना, 19 करोड़ 95 लाख रुपए तो तब भी उसके पास है। तो ये जो एडवांटेज है, तभी देखिए आप लोग LIC के एजेंट घूमते रहते हैं कि हमसे करा लो पॉलिसी, हमसे करा लो। बीमा कंपनी खुला पैसा बांटती है एजेंटों को कि आप बीमा कराइए, बीमा करवाइए, केवल इसी वजह से कि एक्सीडेंटल डेथ या इस तरह की चीजें तो बहुत कम लोगों के साथ होंगी। तभी आप देखिए, जब एज बढ़ती जाती है, कोई बीमा आप 20 साल पे करा लो तो आप प्रीमियम कम देना पड़ता है, लेकिन 40 या 50 साल पे वही बीमा कराओ तो ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि तब आदमी के मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, आदमी में बीमारी आने लगती है, सब कुछ आने लगता है। और आप ध्यान दीजिए, कुछ एज है शायद फिक्स्ड, 65 या 60-65 के साल के बाद तो बीमा होत करती ही नहीं कंपनी किसी का। तो इसलिए वो भी वहीं पे देखते हैं जहां पे उसके मरने की चांस कम से कम हो। तो वही एक कैलकुलेशन करी है उसने, कि वो कंपनी ने देखा, बीमा कंपनी ने, कि इतने % लोग केवल दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो उसने रैंडमली 1,000 लोगों को चुना जिसने उनके बीमा करा था, तो उनके में ज्यादा से ज्यादा 2 बीमा धारकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता ज्ञात करी है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 अगर एक्सीडेंट होते हैं उस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखिए क्या आंसर निकलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर निकलेगा यहाँ से। सॉल्यूशन हमारे पास है। क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है। दुर्घटना का शिकार होना ही सक्सेस है इसका मतलब, और दुर्घटना ही ग्रस्त होना है, तो यानी कि P आपको दे दिया 0.01%, यानी कि 0.01/100, ठीक है ना। और आपका 1000 लिए हैं तो n इज इक्वल टू 1000 हो गया, तो m इज इक्वल टू निकालेंगे तो NP, तो यानी कि 1000 इंटू P की वैल्यू 0.01/1000। 1000 क्यों, ये तो 100 है, सॉरी। तो 100 से ये 100 एक कटा, एक जीरो बचेगा, और वो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आ जाएगा। देखिए e टू द पावर -0.1 दिया भी है। अभी अगर ये गलती जो हो गई थी 1000 की, अगर ये नहीं होती, 1000 कट जाते, अलग आ जाती वैल्यू, तो मुझे पता लग जाता कि भाई मेरा गड़बड़ हो गया है, सही कर लेंगे हम, वो तो पहले ही ध्यान आ गया मुझे। तो आपका देखिए m जो है वो फाइनाइट आ गया है। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बीमा धारकों के, अतः ज्यादा से ज्यादा 2 बीमा धारकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी, और किसकी, R जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि 2 या 2 से कम ही रहे। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है आपका 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, बस उससे ज्यादा नहीं। तो अब आप जानते हैं इसके लिए क्या करना है आपको। 3 घटनाएं हैं, आप 0 पे भी जीत सकते हैं, आप P पे भी जीत सकते हैं, आप 2 पे भी जीत सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2 इनकी निकालेंगे आप। अब आपके पास पुराना क्वेश्चन जैसे ये है, ये इसी की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2 और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ और मैं इसका सीधे आंसर लिख रहा हूँ 0.9998, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब दुर्घटनाएं होंगी, इस बात की प्रायिकता जो है वो 0.9998, मतलब क्लोज टू 1 है। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2 या 2 से कम ही लोग बस दुर्घटना होगी, बाकी की नहीं होगी। तभी फायदा है कंपनी को कि 1000 लोगों में से देखिए उसने केवल 2 या 3 का ही दुर्घटना हो रहा है। इसीलिए जितने भी व्हीकल हैं सबका इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट होता है कंपनी दे देती है। आपको ये तो लगता है कि एक्सीडेंटल क्लेम मिल गया उसको, ये फायदा हो गया, लेकिन ऐसा क्लेम कितने लोग लेंगे, ना कोई लेना पसंद करेगा। कोई ऐसा भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल ऐसा आदमी होगा कि वो ज्यादा पॉलिसी है तो वो खुद मरना पसंद करे कि हाँ चलो मर जाए तो पैसा मिल जाए, क्योंकि आदमी हर कोई जीना चाहता है। तो हर कोई ऐसे तरीके करेगा, जरा सा बीमार होगा आदमी डॉक्टरों के पास, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास भागेगा कि हाँ भाई हमारा तबीयत सही हो जाए। तो इसलिए ये बीमा कंपनी को इस तरह से इसमें फायदा होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ठीक है, फिर आज के इस क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में हमने जो है वो
पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए हैं और इनका मीन और मानक विचलन, माध्य और ये सब चीज़ें जो होती हैं और पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पॉइज़न आसंजन कैसे करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल देखेंगे और कल ही आपका पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद तब प्रसामान्य बंटन और फिर आपका पूरा सिलेबस टोटल खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।